नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन टीवी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। बोकारो रैयती अधिकार प्रदर्शन के बैनर तले आज सैकड़ों विस्थापितों ने डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और यह प्रदर्शन विस्थापितों के अधिकार दिलाने की मांग को लेकर किया गया है। मालूम हो कि विस्थापित गाँव को आज तक उन्हें पंचायत का दर्जा नहीं मिला है, जिसको लेकर लंबे अरसे से विस्थापित आंदोलित रहे हैं। अब इस आंदोलन में बोकारो के कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह झामुमो के नेता भी शामिल हुए हैं, इसलिए इस आंदोलन को और भी बल मिला है। प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक ने कहा कि 63 वर्षों से विस्थापित आंदोलित हैं। उन्होंने सेल प्रबंधन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि विस्थापित अपने जमीन को सेल के विस्तारीकरण के लिए दिया था। जमीन लेने के बाद 10 मैट्रिक टन उत्पादन बढ़ाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेटलमेंट भी नहीं हुआ है। यदि सेटलमेंट नहीं हुआ तो उन्हें बैठा करना पड़ेगा, नहीं तो विस्थापितों के मुद्दे को लेकर आंदोलन और तेज होगा और जीतेंगे भी हम। वहीं झामुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष हीरालाल मंच ने कहा कि स्थानीय प्रशासन सरकार को गुमराह कर रही है। हम लोग सरकार को अवगत कराएंगे, न्याय दिलाने के लिए आंदोलन तेज करेंगे। सरकार हमारी जरूर है और जिस तरह से जो भी निश्चित तौर से हम लोग ये आंदोलन शुरू कर दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको अवगत कराएंगे। हो सकता है उनके संज्ञान में नहीं हो, पंचायती जो राज्य मंत्री है उनके पास भी हम लोग जाकर के सारे विषयों से अवगत कराएंगे। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी अधिकार जो है जब तक उसका आंदोलन नहीं होगा तो कोई भी सरकार हो अपनी बातों को सुनने वाला नहीं है। इसलिए जो यहाँ अधिकारी बीएसएल के साथ बात करके इस तरह का काम किया है कि 52 में बीएसएल के ये जो है तो विस्थापितों का जमीन को 52 में दर्ज करने का काम किया है। इसका कड़ा विरोध होगा और तब तक विरोध होगा जब तक इसका खारिज हम लोग नहीं करवा। लेकिन क्या मानते हैं ब्यूरोक्रेट हावी है? हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं ये बोकारो स्टील प्लांट के जमीन को लेकर के इसमें ब्यूरोक्रेट्स की संलिप्तता है, खासकर बोकारो जिला की। मुख्यमंत्री जी को इसको अवगत कराएंगे। हो सकता है उनके संज्ञान में नहीं हो, पंचायती जो राज्य मंत्री है उनके पास भी हम लोग जाकर के सारे विषयों से अवगत कराएंगे। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी अधिकार जो है जब तक उसका आंदोलन नहीं होगा तो कोई भी सरकार हो अपनी बातों को सुनने वाला नहीं है। इसलिए जो यहाँ अधिकारी बीएसएल के साथ बात करके इस तरह का काम किया है कि 52 में बीएसएल के ये जो है तो विस्थापितों का जमीन को 52 में दर्ज करने का काम किया है। इसका कड़ा विरोध होगा और तब तक विरोध होगा जब तक इसका खारिज हम लोग नहीं करवा। लेकिन क्या मानते हैं ब्यूरोक्रेट हावी है? हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं ये बोकारो स्टील प्लांट के हमारा अपनी मांग को रखने का काम कर रहे हैं बहुत ही लोकतांत्रिक ढंग से। और जो ये आज का हमारा प्रदर्शन है, आज यहाँ पर है, बोकारो में है। आने वाले समय में हम लोग इसको जो विधानसभा है वहाँ भी लेकर के जाने का काम करेंगे। हमें अधिकार चाहिए निश्चित रूप से, उसी के लिए हम लोग सारे विस्थापित जितने परिवार हैं, माताएं बहनें हैं, हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन में आ जाए। बीएसएल का अधिकृत जमीन है वो किस तरह से होगा? देखिए, बीएसएल का अधिकृत जमीन तब होगा जब वो सेटलमेंट हो जाएगा। जब तक आपने सेटलमेंट ही नहीं किया, डीपीएलआर में आपके पास क्या लेखा जोखा है आपको कुछ पता ही नहीं है, कितने हजार लोग उस वक्त विस्थापित हुए और कितने को जमीन दिया आपने, क्या कोई सेटलमेंट का कोई इनके पास ब्यौरा नहीं है, तो आप कैसे आप उसका अपना अधिकार आप मान लेंगे? जब तक सेटलमेंट नहीं होता हमारे साथ बैठ के तब तक इसको हम नहीं मान सकते हैं। और हजारों एकड़ों जमीन आपने अपने लिए लिया था, आपका कारखाना 10 मिलियन टन का होने वाला था, लेकिन अभी आप 4-4.5 मिलियन टन के में आप सीमित रह चुके हैं। तो सब घेर करके आप बंजर जमीन बंजर भूमि कर दीजिएगा, ये कहीं से भी न्याय नहीं है। इसको हम लोग विरोध करते हैं। ये समस्या बहुत लंबे समय से चला रहा है। पिछले 63 साल से हम लोग भुक्तभोगी हैं। हमारे पूर्वजों ने भी अपने अधिकार को मांगने का काम किया, लेकिन छल द्वारा